नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। चीन ने हिंदुस्तानी सीमा पर एक बार फिर से नापाक नजरें गड़ा दी हैं। पूर्वी तिब्बत में लगातार भारतीय सेना और चीनी सेना का फेस ऑफ चल रहा है। चीन इतनी तेजी से इस इलाके में अपने संसाधन जुटाता जा रहा है, लेकिन अब भारत ने भी उसका माकूल जवाब देने की ठान ली है। जी हां, भारत ने उनके जो तीनों सेना के प्रमुख हैं उनके साथ सीडीएस विपिन रावत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक हुई है। तो क्या रहेगी चीन पर भारत की रणनीति, जान लीजिए रिपोर्ट के जरिए। चीनी घुसपैठ पर भारतीय सेना की महाबैठक। चीन को मिलेगा माकूल जवाब। अब उखड़ेगा चीन का तंबू। एलएसी पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा हिंदुस्तान। ड्रैगन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया एक दूसरे की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रही है, तब चीन की सेना की गंदी नजर हिंदुस्तान की सरहदी इलाकों पर है। पिछले 2 महीनों में बार बार चीनी सैनिक हिंदुस्तान की सीमा में न सिर्फ दाखिल हो रहे हैं, बल्कि लगातार अपना जमावड़ा भी बढ़ा रहे हैं। चीनी सैनिकों और भारतीय फौजियों के बीच कई बार झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए। लेकिन अब हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हमारी ये रणनीति है संक्षेप में अभी कि चीन के साथ हम हमेशा सौहार्दपूर्ण रिलेशंस, सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रखना चाहते हैं। और इसके साथ हम ये भी चाहते हैं कि अगर चीन ये नहीं चाहता कि वो सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रखे, तो हम उसका टिट फॉर टैट के हिसाब से जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस भी है और इसीलिए हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम चीन के साथ जैसे कोई तैसा व्यवहार करें, ये बता दें कि हम दोस्ती का कदम बढ़ाएंगे, लेकिन हम ये नहीं सहेंगे कि इसके बदले में चीन उसको हमारी निर्बलता माने और हमें डराए धमकाए या हमारे क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश करे। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के आसपास चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पेंगोंग त्सुए झील और गालवान वैली में सैनिक बढ़ा दिए हैं। इन दोनों इलाके में चीन ने 2000 से 2500 सैनिक तैनात कर रखे हैं। साथ ही अस्थायी सुविधाएं भी बढ़ा रहा है। चीन ने यहां मनमानी करते हुए तंबू गाड़ दिए और पिछले कुछ दिनों से उसका रवैया लगातार आक्रामक होता जा रहा है। हालात को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इसमें सीडीएस जनरल रावत के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक। चीनी घुसपैठ के खिलाफ हुई अहम मीटिंग। आर्मी, वायुसेना और जल सेना प्रमुख हुए शामिल। सीडीएस विपिन रावत भी रहे मौजूद। चीन के खिलाफ बनी रणनीति। सूत्रों की माने तो हिंदुस्तान की फौज को अपनी सीमा की हिफाजत के लिए हर हद तक जाने का संदेश दे दिया गया है। जानकार बताते हैं कि भारत ने तय किया है कि ना तो हम 1 इंच पीछे हटेंगे और ना ही चीन को आगे बढ़ने देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों से चीन की हेकड़ी का जवाब उसी की भाषा में देने को कहा है। सीमा विवाद पर बड़ी बैठक करके पीएम मोदी ने यह संकेत दे दिया कि उनकी नजर चीन से जुड़े हर विवाद पर है। सूत्रों की माने तो बैठक में यह आम सहमति बनी कि किसी भी तरह से उकसाने का काम भारतीय सेना नहीं करेगी, लेकिन डोकलाम नीति को अपनाते हुए अपने कदम भी पीछे नहीं हटाएगी। चीनी सेना की आक्रामकता का जवाब देगा भारत। एलएसी पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटने के आदेश। जितने सैनिक चीन बढ़ाएगा उतने ही हम भी तैनात करेंगे। एलएसी पर ना तो सड़क निर्माण रुकेगा और ना ही धीमा होगा। हर मुमकिन संसाधन जुटाती रहेगी भारतीय सेना। चीन पूर्वी लद्दाख में लगातार अपनी हरकतें बढ़ा रहा है। खासकर गलवान घाटी में हाल ही में उसने अपनी ताकत काफी बढ़ाई है और इस पूरे इलाके को अपना बता रहा है।
सवाल यह है कि आखिर चीन ऐसे तेवर क्यों अख्तियार कर रहा है। चीन यहाँ पर गलवान वैली में और फिंगर पॉइंट में, डेमचोक में, पनांग के पास और दौलत बेग ओल्डी तक जो हम रोड बना रहे हैं उस रोड को पर इतराज कर रहा है। और चीन ने वहाँ पर अपने कुछ सैनिक लाए, कुछ झड़पें हुई, लेकिन क्या परिणाम निकला? परिणाम यही निकला कि अभी वहाँ पर तनाव है, लेकिन तनाव अभी बढ़ा नहीं है। सेना के लेवल पर BGMA के लेवल पे बातचीत हो रही है, राजनयिक तौर पे भी बातचीत हो रही है, लेकिन अभी उसका कुछ हल नहीं निकला है। चीन अब लगातार भारत के खिलाफ जहर भी उगल रहा है। वो भारत को 1962 की याद दिला रहा है और भारत पर ही विवाद पैदा करने का इल्जाम लगा रहा है। चालबाज चीन का नया ड्रामा। गलवान घाटी चीन का इलाका है, जानबूझकर वहां विवाद पैदा कर रहा है भारत। ये बातें चीन के ग्लोबल टाइम्स सरकारी अखबार ने कही हैं। साथ ही ग्लोबल टाइम्स में छपा है, जल्दी से जल्दी उकसावे की कार्रवाई भारत बंद करे, वरना डोकलाम से बड़ा विवाद हो सकता है। इसके अलावा चीन ने धमकी दी है कि 1962 को याद करे भारत। अब चीन की GDP भारत से 5 गुना बड़ी है। साथ ही ग्लोबल टाइम्स में छपा है कि चीन के बारे में अपनी समझ बढ़ाए भारत सरकार, सेना, बुद्धिजीवी और भारतीय मीडिया। पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत चीन के बीच करीब 2 महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच चीन ने भारतीय इलाके के आसपास 100 तंबू गाड़ दिए हैं। इस महीने दोनों देशों के बीच 3 बार झड़प हो चुकी है। दरअसल चीन को हिंदुस्तान के बॉर्डर इलाकों में हो रहे निर्माण को देखकर डर लग रहा है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अप्रैल के आखिरी सप्ताह से ही चीनी सैनिकों की हरकतें कई इलाकों में काफी ज्यादा बढ़ गई। न केवल उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास अपनी मूवमेंट ज्यादा तेज की, बल्कि कई इलाकों में यहां पर देखा गया कि चीनी सैनिकों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके भारतीय सीमा में यहां पर घुसपैठ की। हालांकि उस समय तुरंत कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना और ITBP ने यहां चाइनीज सैनिकों की इन हरकतों को न केवल रोका, बल्कि तुरंत उन्हें जो है वापस अपने इलाके में इन सभी जगहों पर खदेड़ा गया। भारत चीन सीमा पर तनाव। चीन बॉर्डर पर लगातार बंकर बना रहा है। बंकर के संभावित निर्माण के लिए मशीनरी लाई गई है। भारतीय जवान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। चीन और भारत ने LAC पर निर्माण न करने का समझौता किया था। चीन ने अपने इलाके में संसाधन जुटा लिए। अब भारत के निर्माण कार्यों को देखकर चीन को परेशानी हो रही है। इसी से परेशान लद्दाख और सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीनी सैनिकों ने अचानक आक्रामक रवैया अपना लिया है। बीते कुछ दिनों में चीन और भारत के सैनिकों के बीच कई बार तीखी झड़प हुई है। चीन ने अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए डिफेंस फैसिलिटी का खास तौर से जिक्र किया है। भारतीय सेना के कुछ अधिकारी का कहना है कि दोनों इलाकों में हमारी क्षमताएं चीन से बेहतर हैं। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि भारतीय पोस्ट के M120 और गालवान वैली समेत कई अहम पॉइंट्स के आसपास चीन के सैनिक मौजूद हैं। जानकार मानते हैं कि चीन की हरकत सामान्य बात नहीं, क्योंकि गालवान जैसे इलाके में भारत और चीन के बीच कभी कोई विवाद रहा ही नहीं। मतलब ड्रैगन के शातिर दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने भी तैयारी पक्की कर ली है। श्रीनगर से आसिफ सुहाग के साथ दिल्ली से अमित कुमार, न्यूज़ 24। और इन सबके बीच आपको बड़ी खबर जल्दी से दे दे, चीन ने लद्दाख के पास एयरबेस का विस्तार किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से ड्रैगन की चाल का बड़ा खुलासा हुआ है। इस एयरबेस पर आपको बता दें J-11, J-16 जैसे 4 फाइटर जेट्स तैनात कर दिए गए हैं। इस एयरबेस के बारे में और आपको जानकारी देते हैं। ये गुनसा एयरपोर्ट पर है, जो तिब्बत से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। वहीं इसके पास हेलीकॉप्टर ट्रैक के निर्माण का भी प्रमाण मिला है, उसका खुलासा हुआ है। आखिर क्या चाहता है चीन? उन्नीस की लड़ाई के बाद भारत और चीन के बीच आज तक एक भी बुलेट फायर नहीं हुआ। ये दोनों देशों की सेनाओं के लिए एक उपलब्धि है। हालांकि हर साल गर्मियों में भारत और चीन की सेनाओं के बीच LAC पर झड़पें हो जाती हैं, खासतौर पर लद्दाख में। और ऐसा कहा जाता है कि तरीके से डिमार्केटेड नहीं है बॉर्डर, इस कारण से ऐसा होता है। हमने देखा कि पहले
चूमर में या फिर डेमचौक में या फिर डोकलम में इस तरह की झड़पें हुई, लेकिन फिर मामला सुलट भी गया। लेकिन इस बार जब लद्दाख में पेगोंगसो लेक के पास ऐसी झड़पें हुई तो फिर वो चिंता की वजह बन गई हैं। आखिर ऐसी क्या बात है, आपको हम तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसके इस पार भारत भूमि और इस तरफ चीन, लद्दाख का ये इलाका। यहाँ हम एक सड़क का निर्माण कर रहे हैं और वो सड़क इसीलिए क्योंकि हमारे यातायात के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना हमें हवाई मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सड़क पिछले साल उद्घाटित हुई थी और अब इसके लिए और बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए एक और फीडर रोड भी बनाया जा रहा है फिंगर 4 की तरफ। अब यहाँ चीनी सैनिक पहुँचते हैं और कहते हैं कि हम आपको सड़क नहीं बनाने देंगे। वो अपनी बोट्स यहाँ पर खड़ी कर देते हैं। ये जो लेक्स है पेगोंगसो लेक, उसके किनारे में आप देखिए, अगर ये 4 स्पॉट्स आपको दिखाई पड़े, ये 4 स्पॉट्स वो अपनी बोट्स खड़ी कर देते हैं, तंबू गाड़ देते हैं और कहते हैं हम आपको काम नहीं करने देंगे। भारत भी अड़ जाता है और भारतीय सैनिकों ने भी अपने तंबू गाड़ दिए हैं। अब देखिए थोड़ी दूर पर ये तंबू गड़े हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ये जो सफ़ेद दिखाई पड़ रहे हैं चीनी सैनिकों के तंबू हैं। 3.3 किलोमीटर दूर जहां झड़प हुई थी वहां से वो तैनात हैं। हमारी आईटीबीपी पोस्ट भी 2.7 किलोमीटर दूर है। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो हालात हैं उसमें आमने सामने यहीं पर तैनाती है दोनों तरफ के सेनाओं की। अब आपको हम बताते चलें कि ये तैनाती तो आपस में झड़पें होती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं। जैसे डोकलम 76 दिनों में ख़त्म हुआ। इस बार चिंता क्यों है? इस बार चिंता इसलिए है कि ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं नागरी गुंसा एयरबेस की। ये नागरी गुंसा एयरबेस उसी पेगोंगसो झील के पास है, मात्र 200 किलोमीटर दूर तिब्बत से। और यहाँ देखिए 4500 मीटर का एक रनवे है, जिसके बगल में एक और रनवे तैयार किया जा रहा है। बगल में हेलीकॉप्टर का एक बेस भी तैयार किया जा रहा है। और ये ख़ास है, ये जो 4 स्पॉट्स आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये 4 दरअसल स्पॉट्स नहीं हैं, बल्कि जो सबसे आधुनिक विमान हैं चीनी वायुसेना के, उन्हें यहाँ पर खड़ा किया गया है। J-11 और J-16 ये 4 विमान खड़े किए गए हैं। जब अप्रैल में ये तस्वीरें ली गई थी उस वक्त ये विमान नहीं थे, लेकिन अब जब मई में तस्वीरें ली गई हैं तो ये 4 J-11 और J-16 विमान यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि क्या चीन कोई बड़ी लड़ाई के बारे में सोच रहा है। आज ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि अपनी सेना के प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा है कि हमें कोरोना काल के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा पर आने वाले हर खतरे के लिए तैयार रहना है। इसके क्या मायने हैं? लेकिन दूसरी तरफ भारत ने भी ये तय कर लिया है और भारत ने उच्च स्तर पर जो बैठकें हुई हैं उसमें ये स्पष्ट कर दिया है कि सड़क बनाने की जो कार्रवाई है उसको रोका नहीं जाएगा। कैमरामैन उमेश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली।